क्या आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पढ़ाई आसान और मज़ेदार हो जाए? नमस्ते, मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं इरफान स्टडी टिप्स, एक ऐसा चैनल जहां हम पढ़ाई के स्मार्ट तरीके, समय प्रबंधन और परीक्षा की तैयारी के बेहतरीन टिप्स साझा करते हैं। हर हफ्ते हम लाते हैं आसान और प्रभावी अध्ययन तकनीकें जो आपके एकेडमिक जीवन को सरल बनाएंगी। हाँ जी दोस्तों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि पढ़ाई बने आसान और परिणाम हो शानदार, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी टिप्स मिस ना करें। इरफान स्टडी टिप्स के साथ पढ़ाई होगी आसान और सफलता होगी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज हम लाए हैं आप सभी के लिए 20 VBI जीके क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CGL, SSGD, रेलवे ग्रुप डी में काम आती हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम उसी की लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ जी दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। हाँ जी दोस्तों, तो आप लोग बताएं एंड आप लोग लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आपको 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसको सोचिए और आप लोग बताइए जल्दी से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अब हम बताते हैं आपको कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। जी हाँ दोस्तों, पहला का ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ताजमहल क्वेश्चन किसने बनवाया? हाँ जी दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? जो कि कहाँ है आप लोग कमेंट करेंगे। ताजमहल ऑप्शन नंबर ए है बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां ने। हाँ जी दोस्तों, तो ताजमहल किसने बनवाया? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो चलिए आप लोग बताइए सबसे पहले, उसके बाद हम बताएंगे आपको सही उत्तर इसका क्या है। तो चलिए हम इसका सही उत्तर जानते हैं कि ताजमहल आखिर किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजमहल शाहजहां ने बनवाई थी। हाँ जी दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाँ जी दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये भी VBI प्रश्न है। इसका ऑप्शन है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। हाथी, इसका ऑप्शन है हाथी, ए हाथी, बी शेर, सी बाघ या डी भालू। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी से कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा सही उत्तर। हाँ जी दोस्तों, इसका बाघ है जो सही उत्तर है, बाघ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि संविधान, हाँ जी दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। तो चलिए आप लोग बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की पूछ रही है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा और डी गोदावरी। तो इसमें से बताइए कौन सा होगा, भारत की सबसे लंबी कौन सी है? तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। हाँ जी दोस्तों, गंगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का या आर्गन का? तो आप लोग बताइए कि बल्ब में जो होती है, बल्ब में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या आर्गन। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्गन का उपयोग बल्ब में किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, आर्गन का उपयोग बल्ब में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। यह भी बहुत वीवीआई प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ जी दोस्तों, तो आपको बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि सही होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, हाँ जी दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रिया। तो यह भी अच्छा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। यही है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होता है। यह भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या हर साल होते हैं। तो चलिए आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ओलंपिक खेल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद होती है, 4 साल के बाद होती है ओलंपिक खेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यह भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 4 वर्ष, ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। आप लोग बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होती है, तो 5 वर्ष की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। ये है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए रितु कलिदाल, ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स या डी थॉमस। तो चलिए इसका सही उत्तर है क्या होगा, आप लोग बताइए। 11 का कौन होगा, 11वां का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। हाँ जी दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन नंबर ए भास्कर, बी आर्यभट्ट या सी इनसैट या डी रेहनी। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। 12 का आंसर हो जाएगा बी आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। हाँ जी दोस्तों, यह वीवीआई प्रश्न है। यूएनओ वीवीआई प्रश्न है ये। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग बताइए। पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या जनेवा। तो आप लोग बताइए कि 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए अब इसका हम बताते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जन गण मन किसने लिखा था। जन गण मन किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरिवंश राय बच्चन या मैथिली शरण गुप्ता। तो 14 का कौन सा ऑप्शन होगा सही, कमेंट करें जल्दी से। 14 का जो कि बी नंबर इसका सही हो रहा है, रविंद्रनाथ ठाकुर। जनगण मन किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था जनगण मन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लाल किला किसने बनवाया था।
यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर है ए अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो चलिए 15 का कौन सा होगा आप लोग बताइए जल्दी। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डी। हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 15 का। यानी लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाए थे लाल किला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या असम। आप लोग बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? 16 नंबर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी असम को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन, रामायण किसने लिखी थी? क्या भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई प्रश्न है, बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है कि रामायण किसने लिखी थी। तो बताइए आप लोग किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी या महर्षि वाल्मीकि लिखी थी या वेदव्यास ने लिखे थे या कालिदास ने लिखे थे? तो चलिए 17 का कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए जल्दी। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे थे। रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मैना, मोर, गिद्ध। आप लोग बताइए। ये तो इजी प्रश्न हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका अब हम बता देते हैं कि यानी सी, ऑप्शन नंबर सी मोर इसका राष्ट्रीय पक्षी भारत का माना जाता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 19 एंड उसके बाद भी एक और है। तो चलिए 19 को बनाते हैं हम लोग। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हाँ जी दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आप लोग बताइए। पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या शुक्र है? तो आप लोग बताइए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी को बोले, पृथ्वी है या मंगल है, बुध है या शुक्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के पास। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम। हाँ जी दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहनलाल गांधी, बी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर सी महावीर गांधी, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र गांधी। तो चलिए आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का? तो चलिए इसका पूरा नाम सब कोई जानता है कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। तो चलिए यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अब तो हो गया महात्मा गांधी का पूरा नाम। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि महात्मा गांधी की पत्नी, अपनी वाइफ का नाम क्या था? पत्नी की नाम क्या थी? तो चलिए